ठीक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो वीडियो से आज स्टार्ट लेते हैं हम। वो वीडियो का जो टैग है वो वीडियो के नाम से ही है। ये चीज़ अच्छी है इसमें कि जो भी चीज़ होती है उसी नाम से ही होती है। अगर सर आप चाहें ना, जो इस पर हम्म कल काम किया था वो भी रखा हुआ है फोल्डर। मेरे ख्याल हम्म। में वही फोल्डर आप खोल लें। कोई इशू नहीं, अच्छा ठीक इसमें भी कर ठीक लेते है। हैं। अभी ना हम चूंकि बार बार करेंगे और हम्म। आगे जब सीएसएस का भी यूज़ करेंगे, अगर ठीक। किसी को फोल्डर जैसे ये कह रहे थे स्टार्ट में, आपने इनको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं भी सुन रहा था सर। तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर ये बात की चीजें हैं, ये मैंने वैसे ठीक एक ओवरव्यू के लिए ठीक है। बताया है। बिल्कुल तो ठीक। आप बार बार आगे फाइल्स करोगे बनाओगे तो ये आपको खुद पता चल जाएगा कैसे रखना है, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए मैंने जस्ट बताया था। अच्छा, वीडियो में हम वो सोर्स के अंदर जो है वो पाथ है बेसिकली, जैसे इमेज का सेम वही सोर्स, इसीलिए उसी नाम से ही एट्रीब्यूट है। हम्म। वीडियो के टैग के अंदर सोर्स है वैसे ही। अब हमें यहाँ पे वीडियो रखनी पड़ेगी जब हम अपने सिस्टम की वीडियो बिल्कुल लगाते हैं। ठीक। उसमें ये हमारे पास, पढ़ेंगे, सारी वीडियो पढ़ेंगे। जी, जैसे ये वीडियो है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें और ये डेस्कटॉप पे ही है फोल्डर जी सर, जिसके डेस्कटॉप अंदर है। ठीक है, किस नाम से है? पे एक्स सर, ये वाला फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर जाके हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, जी ठीक है, हाँ वो सारा हो गया सर। वो हम बार बार करेंगे जब, फिर वो ठीक। कई बार रिवाइज हो जाएगा। सिंपल वीडियो रख देता हूँ इसका नाम। तो ये इमेज है, अच्छा। ना जेपीजी। हाँ ठीक है, आप वहाँ से और वीडियो को हाँ, वीडियो ले आते हैं, वो शायद डाउनलोड में थी शायद। ये नीचे ये वीडियो है। हाँ। इसकी टाइप हम देख लेते हैं पहले ही, आगे इशू ना हो। हाँ MP4 ये ठीक है। वीडियो ही है। हम इसको कॉपी करते हैं, बन जाते हैं इधर। हमारे पास एक्स फोल्डर है, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। और इसका नेम जो है, लाजमी नहीं है कि हम इसका चेंज ही करें, वैसे नाम जो फोटो हो उससे रिलेटेड रखा करें तो ये ज़्यादा बेहतर है प्रोजेक्ट से, ताकि नाम पढ़ते ही पता चल जाए अच्छा इस चीज़ की वीडियो है। उसी को ही मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कॉपी की है। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे है वीडियो, तो डायरेक्ट नेम आ गया है .MP4। ये दे भी रहा, जैसे इधर स्पेसिस हैं तो ये भी स्पेस है, कोड में स्पेस ना नहीं होनी चाहिए, तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, डैश या अंडरलाइन करके भी। डैश अंडर करके भी। मतलब मैं इमेज को जब मैंने रीनेम किया था ना, इधर से हम्म। मैं रीनेम करके दिखाता हूँ आपको। मतलब मैं इमेज के नेम के दरमियान जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हमें पढ़ा जाए कि लिखा क्या हुआ है, तो हम ये बैक स्पेस करके ऐसे डैश कर सकते हैं। ठीक। ऐसे साथ जो कर देंगे तो स्पेल मिक्स हो जाएंगे ना, ऐसे कर बिल्कुल सकते हैं, या बिल्कुल अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल डैश। ठीक। ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे तो ये नाम चेंज हुआ है, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। कोट भी साथ ही रिमूव हो रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा करने कोट करना अच्छा है, उसको भी करेंगे। सजेशन में एक साथ दो दे देता है ना। अब ये डैश, ये अब मैंने लिस्ट पे नहीं किया, जबकि लिस्ट पे भी डैश करना चाहिए। चलें, ये अब ना लग गई है। ठीक है। तो अब इस फोल्डर को ओपन करते हैं, इसके अंदर जो ये फाइल है हमारे इंडेक्स की, तो यहाँ पे ये वीडियो आ रही है। वीडियो आ गई है लेकिन वीडियो चल नहीं रही, क्योंकि कंट्रोल का एक प्रीफिक्स होता है जो हमें यहाँ देना पड़ता है। एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट के आगे ना इक्वल टू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, इसकी जगह आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने ये डबल कोट ही देना है। आप सिंगल भी ऐसे प्रेस करेंगे तो भी वर्क करेगा। ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी, ये भी ऐसे ही वर्किंग ठीक वर्क है। है। इनमें एक डिफरेंस है, वो आगे जाके जावास्क्रिप्ट में क्लियर होगा। ठीक है। डबल कोट क्यों करते हैं, सिंगल कोट क्यों करते हैं, रीजन उसकी मैं आगे बताऊंगा। अभी HTML में इसकी कोई इतनी सेंस है नहीं। ठीक है। तो अब वीडियो के अंदर ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे वो कंट्रोल्स जो हैं वो मैंने प्रीफिक्स देना है। एट्रीब्यूट नहीं है, प्रीफिक्स है, क्योंकि इसके आगे इक्वल टू नहीं है। सर एट्रीब्यूट में और इसमें क्या फर्क है प्रीफिक्स उसके में? आगे इक्वल टू और डबल कोट्स, सिंगल कोट्स होते हैं। ये प्रीफिक्स है तो इसके आगे कोट्स वाला नहीं है, यानी उन्होंने ये दिया है, किसी इसका काम है आप डायरेक्ट लिखें और यूज करें। ठीक है। ये फर्क है। प्रीफिक्स के अंदर आगे देखें ना, इक्वल टू कोट, सिंगल कोट या डबल कोट नहीं है। ठीक है। अब अगर हम देखें इस वीडियो को, अब ये चलेगी, इसके कंट्रोल्स भी आ जाएंगे। विड्थ ज्यादा है उसकी तो हमें बार बार वो होना पड़ता है, इधर हम वीडियो से आगे एक और एट्रीब्यूट विड्थ का दे देंगे। वो इमेज को भी हम दे सकते हैं, जैसे वीडियो को भी देख सकते हैं। 200 विड्थ का दिप छोटी वीडियो हो जाएगी ताकि हमें साफ पता चले। और हम जैसे क्या करेंगे, वीडियो चल पड़ेगी, ठीक विड्थ है। हमने मर्जी से एडजस्ट कर दी। तो इसकी हाइट अगर अब देनी हो हमने यहीं पे तो यहाँ पे हाइट भी दे सकते हैं इधर स्पेस ही। देके हाँ, ऐसे। स्पेस दे गई ऐसे ही, एट्रीब्यूट के बाहर, डबल कोट के बाहर आना है। होता क्या है, इंसान ऐसे कर लेता है, फिर कहते हैं कोड में मसला है। कोड में नहीं होता, वो कोड के बाहर। हर ठीक। बार एट्रीब्यूट के अपने दो कोड होते हैं, ठीक जैसे है। विड्थ के दो अपने, सोर्स के दो अपने थे, देखे ना, ये सोर्स के दो कोड के बाहर विड्थ आई है। ठीक इसी है। तरह
इधर स्पेस देके, ये टैग से बाहर नहीं जाना, ठीक है। ओपन टैग के अंदर रहना है। ठीक है। यहाँ पे आगे एक स्पेस देके हाइट, ठीक है। हम्म, यूज। अस्सलाम वालेकुम। आंटी मैं ना कहीं बाहर आया हूँ अभी ना, थोड़ा सा फ्री होके कॉल करता हूँ। घर जाके आता, नहीं नहीं कोई इशू नहीं। मदर इन लॉ है असल में, यह इंग्लैंड में, मैं घर पे होता था इस टाइम पे, वो हम्म, बात करनी होती अपनी बेटी से। कल की कॉल है। अच्छा, ये एक स्पेस यहाँ पे होनी होती है, दो ठीक थी है। तो मैंने एक कम कर दी। ठीक है। यहाँ की हाइट भी दे सकते हैं, अगर फर्ज करें हाइट में ज़्यादा लंबी करना चाहता हूँ, हम्म, ये दे दूंगा। हमने देखना चाहता है, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जितनी हाइट विड्थ चाहिए उतनी देते ठीक हैं। है। अब हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। वीडियो फिर भी चलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक यही है, अब हम अगर, जी सर यही सॉरी, काम हमने करना है इमेज के लिए भी। इमेज के लिए भी, वहाँ भी काम ठीक हो। जी। ठीक हो। लेकिन ये हाइट विड्थ का एट्रीब्यूट यहाँ से नहीं देनी, सीएसएस से देनी है। अच्छा। उसकी रीजन है क्योंकि यहाँ से देते हैं ना, रिस्पॉन्सिव में इशू आते हैं, जब अच्छा। वो वाली डिवाइस वाला मैंने बताया था ना, ठीक है। जो, बस समझने के लिए हम कर रहे हैं, मगर ऐसे करना नहीं हाँ आता। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से एचटीएमएल से हो सकती है, आपको ये पता होना ओके चाहिए, ओके। बाकी ये कोई याद नहीं करना, ना ही इस तरह से हमने करना ठीक है। है। वो आपने बताया था कि उसके फॉन्ट वगैरह सीएसएस सी से एस चेंज एस, होते हैं। कलरिंग, विड्थ, हाइट, विड्थ सब कुछ सीएसएस करेगी। हमें जस्ट ये देखना है कि इधर एचटीएमएल में टैग्स कितने हैं, जैसे इमेज हो गया, H1 हो गया, वीडियो हो गया, क्योंकि डाटा एचटीएमएल ही डालेगी, बिल्कुल स्ट्रक्चर ठीक जो है। है। और सर आपने कल एक वर्ड बताया था जिससे इस तमाम चीजें अलाइन हो जाती हैं, आपने जी कहा जी था वो किस तरह किया था? जी, वो बड़ी अहम चीज थी, वो मैंने जस्ट ओवरव्यू दी है, वो सीएसएस में ही क्लियर अच्छा। होगी। उसकी वजह यह है कि जो मैंने कहा ना, डिस्प्ले इनलाइन या डिस्प्ले ब्लॉक, हर हम्म। टैग की ना एक होती है प्रीफिक्स, पहले से ही प्री बिल्ट ना। हम्म। जैसे इमेज है, इसका डिस्प्ले है इनलाइन, ये हम्म। इतनी ही विड्थ लेगा जहां पे आएगा। वीडियो का भी डिस्प्ले है इनलाइन, और एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक होता है, ब्लॉक जो पूरी विड्थ ले लेता है। नहीं सर, आपने कल ना यहाँ पे कुछ किया था जिससे जो चीजें ये बिखरी हुई है ना, इसको एक शेप मिल गई थी। आपने कहा था कि देखें अभी बिखरा हाँ, हुआ है। वो कोड फॉर्मेट, जैसे अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे टैब्स दे देता हूँ, मेरी गलती से ये हो गया है हम्म। और इधर थोड़ा आगे हो गया है, वो कोड फॉर्मेट, वो जिस तरह इसमें एमएट है ना, हाँ। इसी तरह से कुछ प्लगइन इसमें ऑलरेडी हैं, और कुछ हम यहाँ से कर भी सकते हैं। जब हम कोडिंग सीखेंगे ना, और ठीक है। काम को आसान करने के लिए हम ठीक है। इधर से फ्री में प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेंगे, वीएस ठीक है। कोड का ये फायदा है। ठीक है। इसी वजह से अच्छा, हम हमारा ये कोड सेक्शन आ रहा है ना, जब हम्म। कोड ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक तो है। पूरा कोड है, बस बिल्कुल। जब फाइल वगैरह देखनी हो फिर हम ओपन कर सकते हैं। ठीक। और ये वेलकम का वो खुद देता है, जब हम बनाते हैं इसको क्लोज कर लिया करें चाहे, ठीक है। ठीक है। ऐसे, तो वो ये है कि अगर आगे पीछे हो गया, मैंने फिक्स करना है, जहाँ जिस लाइन को फिक्स करना है, जितना कोड उतना सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पे आ रहा होगा फॉर्मेट सेक्शन, फॉर्मेट करेंगे, देखेंगे ठीक हो गया। परफेक्ट लाइन में बिल्कुल ठीक। लाइन आ गया। ठीक है। उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, इन लाइन इन ब्लॉक जो है ना, वो ठीक वो है। सीएसएस में वो तो समझ देखेंगे। गया। जस्ट मैं ये चीज़ इसलिए बताता हूँ कि ये चीज़ होनी है आगे सीएसएस में, तो हमें सही। पहले से थोड़ा ओवरव्यू पता हो उसका, ठीक हो गया। क्योंकि ये चीज़ HTML की है, क्योंकि HTML के टैग्स हैं, उनका डिस्प्ले ब्लॉक है या इनलाइन है। अच्छा, ये वीडियो हो गया। अब अगर हमने ऑनलाइन वीडियो लगानी है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि, अच्छा ये कॉपी नहीं होगा, ये डाउन का एरो का है मसला, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने वीडियो एक और लगा दी। हम्म। अब इसको मैं जो है वो एम्बेड जो है वो यूट्यूब का, जो, एक सेकंड मैं समझ गया, 2 बार पहले हो चुका है तो अब मुझे याद हो गया। और ये यूट्यूब पे कोई भी हम वीडियो लेके ना, उसका एम्बेड कोड सोर्स में रख देंगे, बस नहीं सोर्स में ही रखेंगे, सॉरी, वो अलग अलग से आई फ्रेम का टैग है, वो आएगा। फर्स्ट डे भी ये हाँ मिस्टेक वो। होने लगी थी, हाँ। और अलग से आई एक फ्रेम है, क्लिक करके। उसका अपना ही टैग है। आई फ्रेम बेसिकली HTML का टैग है, वो चाहे आप खुद हाथ से लिख लें ऐसे करके, उस सोर्स के अंदर रख दें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आई, ये आई फ्रेम, ये ऐसे करके इसकी सोर्स में मुझे उसकी सोर्स लगनी है, जो यूट्यूब की सोर्स है, चाहे वही सारा कॉपी करके ले आऊँ, जैसे ये वीडियो है, कोई हो सकती है वीडियो, तो 25 मिनट की है तो थोड़ा टाइम ले रही है, छोटे सेकंड्स की लगा देते हैं, सभी बड़ी हैं, बड़ी छोटी है। है छोटी। नेट ना नेट। थोड़ा स्लो है। नेट सर कौन से वाले चेक कीजिएगा? ये आपसे को बंद कर लेता है। ओके, ये शूट्स हैं इसका, एक फ्रेम देखना पड़ेगा शेयर में जाके, उधर तो वीडियो का तो आ जाता है, इसका भी इधर से आना चाहिए। एम्बेड, एम्बेड ये शूट्स को देता भी है कि नहीं, तो शूट्स को ना आप
उसकी नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ सेकंड्स का होता है, इसमें एम्बेड कोड नहीं, यूआरएल दिया है कॉपी। इसको मैं यूज करके देखता हूँ, मे बी ये वर्क करे। ठीक। इसको आया तो है शूट सेकंड रिफ्यूज टू। रिफ्यूज टू कनेक्ट कर रहा है। हम्म। अब आपका वो हो भी जाएगा वहां से ना। कंट्रोल इस वीडियो पे नहीं, ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं, हम लगा के देख लेते हैं, मे बी ये हो। समय एक आई फ्रेम लूंगा ना, उसके अंदर दो तीन और एट्रीब्यूट्स भी होंगे, यूट्यूब से लूँ अगर मैं कॉपी करूँ ना कोई। नहीं, इसमें कंट्रोल्स भी वर्क नहीं कर रहा, वरना सजेशन में देता। हमें वीडियो ही लगानी पड़ेगी। ये है शूट, या शूट के अंत का यूआरएल भी हम लेके दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक वीडियो का वो पूरा आई फ्रेम कॉपी करना पड़ेगा। फिर उसकी सोर्स में ना उसका शूट का दे के देखता हूँ आता है कि नहीं, क्योंकि दो चार और भी प्रीफिक्स ना इसमें आई फ्रेम में होंगे। ये एम्बेड में आए, एम्बेडेड में ये वाला आई फ्रेम, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ नीचे रख लेता हूँ और इसको रैप किया हुआ है, नहीं है हमने, ये रैप कर लिया, नीचे आ गया कोड। अब ये आई फ्रेम का जो पूरा आया है ना, इसमें दो तीन और चीजें हैं, जैसे विड्थ उन्होंने दी हुई है उस वीडियो की, इसलिए हाइट भी दी हुई है, सोर्स ये वो है यूआरएल वाली, टाइटल भी दिया हुआ है उसको कि उस वीडियो का टाइटल क्या है, ये बाकी सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पे मैं यही सोर्स अगर रखता हूँ वो शूट की, यही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से जहाँ से डबल कोट शुरू एंड हो रहा है, कोट से कोट तक, ये मैं रिमूव करता हूँ और इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब चलेगा। अगर शूट्स अगर चलता है तो वो अब चलना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें वही हैं। नहीं, शूट नहीं चलेगा, वीडियो चलेगी, ठीक है। क्योंकि टैग वीडियो का है, आई फ्रेम उसका है। ठीक है। तो बस ये आपने सीधे ही ला के ना रख देना है, इसमें अपने आई फ्रेम ठीक बनाने है। की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, आपको ये दो तीन चीजें और, टाइटल आपने चेंज करना है, जिस टाइप की वीडियो है वो दे सकते हैं एसईओ के लिए, और हाइट विड्थ अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो में ही आपको एम्बेड में सारा कोड मिला है, खुद से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन लगानी है तो आई फ्रेम लगा के लगा दें, ठीक है। खुद से लगानी है तो डाउनलोड करें, पाथ उसका दें, सोर्स है, इस तरह से। ये वीडियो क्लियर, इमेज के लिए भी। इमेज के लिए तो सेम है ना, क्लियर है। इमेज तो लाइव चलती नहीं है, अगर लाइव इमेज लगानी है तो हाँ उसका भी यूआरएल है। जैसे मैंने अगर फर्ज करें, अच्छा क्वेश्चन था आपका, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज ना कोई ले लेते हैं। अब देखना, इमेज का भी एक ऑनलाइन यूआरएल बनता है, जैसे ये इमेज मुझे पसंद है। अब इसका यूआरएल निकालने का तरीका है, वो आगे आप जब जाओगे तो थोड़ा इजी रहेगा। अभी के लिए इंस्पेक्ट करके ना कोड इसका HTML CSS, मतलब किसी भी वेबसाइट की आप HTML CSS दे सकते हैं, और अब वो ले भी सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, सीखो पाकिस्तान है सर, ये है। अब इस पे क्या HTML CSS यूज हुई है इसको बनने के लिए, वो आप ले सकते हो। जावास्क्रिप्ट नहीं ले सकते, जावास्क्रिप्ट भी ले सकते हो अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे डेवलपर हो, लेकिन जो बैकएंड का कोड होगा वो आपको शो नहीं होगा वो सर्वर पे, क्योंकि फ्रंट एंड का सारा कॉपी हो रहा था, इसलिए मैं आपको ये ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव में है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस वेबसाइट का जो कोड है ना, ये सारी HTML है, ठीक है। और जिस पे एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे, जिस पे भी है, आर्टिकल है, मेन है, सेक्शन, इस मेन सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये आगे इसकी CSS आ जाएगी। यानी आप इधर से टैग कॉपी करोगे, इधर से CSS लेके आप ले सकते हो। इस तरह मैं यहाँ से भी कोई इमेज चाहूँ ले सकता हूँ। जैसे अगर फर्ज करें कोई ये एक इमेज है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये एरो इसलिए दिया गया, आप इसको क्लिक करके, ये सिलेक्शन है बेसिकली, इस पर क्लिक किया है और यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट उसी इमेज पे चला गया। ठीक। ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कर दूंगा, इस इमेज को कॉपी एलिमेंट, एलिमेंट सारा कॉपी हो गया मेरे पास। एक तरीका ये है, और एक तरीका है कि मैं राइट क्लिक करके इधर ओपन टैग आता है, वो भी एक कौन सा ब्राउजर है, क्रोम ही है। तो हम ये। अच्छा ठीक है, बहरहाल ये इमेज कॉपी हो गई है। अब ये वाली, अब इसका जो सोर्स है ना वो देखें, HTTP लाइव बन रहा है ये, चूंकि ये वेबसाइट मेरे ख्याल में शायद वर्डप्रेस पे होगी, जी जी। वर्डप्रेस पे ही है ना। हाँ, इसीलिए लाइव है। अगर लोकल पे खुद बनाई होती तो लाइव ना होती, लोकल फोल्डर का पाथ दे रहा होगा, ये देखना वर्डप्रेस पे। तो ये जो सोर्स है, मतलब ये जो पड़ा हुआ है, तो ये लाइव सोर्स भी मैं ले सकता हूँ, ये लाइव सोर्स है। देख रहे हैं इमेज का सोर्स टैग के अंदर ये डाटा सोर्स जो आ रहा है, ठीक है। अब नीचे मैं देखूँ, हाँ, अब यहाँ पे इमेज के अंदर मैंने ये हटा के, इमेज है किधर, ये है, हाँ ये सोर्स है। यहाँ पे अगर मैं वही कोड लाइव वाला, अभी HTTP लाइव जिस उसकी होस्टिंग पे पड़ी है ना सर की, वहीं से ये लेगा इमेज, बात वहीं से उठाएगा, ठीक है। तो अच्छा, वो वीडियो भी चल गई, ये इमेज आ गई हमारी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं अब राइट क्लिक करके इधर इंस्पेक्ट पे अपनी उस पे पेज पे जाऊंगा, तो सोर्स वही है। सोर्स क्या है जी,
HTTPS सीखो पाकिस्तान भाई, ये जो डोमेन है सारा आपका वो, फिर WP कंटेंट, मतलब आपकी होस्टिंग में एक फोल्डर होगा WP कंटेंट, जहाँ से वो थीम बनती है, अपलोड्स के अंदर ये सारा इमेज का नाम ये है। इसी तरह ही सेम एज इट इज, अगर आप गूगल से इमेज लेके कोई लगाते हो, लाइव डाउनलोड नहीं करते आप, सोचते हो कि मैं जैसे URL लेके लगाऊं, जैसे मैंने ये तो लगाई है ना सर की वेबसाइट से, अगर हम गूगल जेमेल ले रहा था, जैसे एक गूगल है, इसकी ये है सोर्स इमेज की, इंस्पेक्ट को मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर ये इमेज लगानी है मुझे, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी भी एक सोर्स बन रही है ये, देख रहे हैं, ये सोर्स होगी सिलेक्ट, ये इमेज की। अब यहाँ पे मैं वो इमेज रिप्लेस करके, कोड से शुरू होगा, कोड से पहले, कोड के अंदर कोड आएगा, कॉमे के कोट्स, अंदर। कॉमा, सिंगल कोट है ये, डबल कोट्स कॉमा भी कह सकते हैं इसको, कॉमा बरल वो दूसरा होता है, ये वाला ठीक होता है, है कोट के लायक। कोट है, सिंगल कोट ये है, डबल कोट ये है। ठीक है। तो इस सिंगल कोट के अंदर में आगे वो, अच्छा ये गलत पे वैल्यू कॉपी हुई है, मुझे चाहिए था ये सोर्स का डाटा, इधर डबल नहीं है, बीबी सोर्स के अंदर वैल्यू है, अच्छा वो वैल्यू शो करा रहा है, क्योंकि गूगल वालों ने ना थोड़ा सिक्योर किया हुआ है, आप उसका ऐसे इमेज ले नहीं सकते, तो उसका भी एक तरीका है हमारे पास ना, तरीके बड़े होते हैं। इधर ये इमेज को फुल विड्थ पे ओपन करेंगे, जहाँ से ले लेंगे, जहाँ से उसने लेके लगाई हुई है, एक मिनट, ये नया टैब भी ओपन हो गया, यहाँ पे तो पहले मैं इसको छोटा कर लूँ, ये ओपन न्यू टैब में जाके वो मैंने इमेज खोल ली। अब यहाँ से मैं सेव भी कर सकता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस हो गया, एड्रेस इसका ये था, वो देखें इन्होंने अपना गूगल की इमेज है ना, जानबूझ के ऐसा दिया है कि कोई लेके लगा ही ना, उसका कोड इतना बड़ा हो जाए, डाटा इमेज ये वो, HTTPS ही नहीं है। गूगल से अक्सर इमेजेस वगैरह लेता है बंदा डाउनलोड करने के लिए, वो टैब पे लेके हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेव एज करके अपने पास रख सकते हैं, लाइव कोई लग, लगा के उस कोड के अंदर रखेंगे तो वो एक हाँ नया पेज ओपन हो जाता है। ये से, मैंने करके देखा कैसे सेव एज करके आप, है। ये जो आपने कॉपी किया ना उसका, कंट्रोल Z कर दो, हाँ। तो वहाँ अगर आप सेव एज करके ना पिक्चर यहाँ पे हम्म पेस्ट करेंगे, वो एक नया पेज ओपन हो जाता है इसके। नहीं, वो आपने ना साथ HRF लगाया होगा, एक और एट्रीब्यूट है, ये भी एक अच्छा वो आपने किया, वो एंकर टैग में लगता है, इधर लगता नहीं वो एट्रीब्यूट, एंकर मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें वो बताना है, वो मैं बता दूंगा, बता देता हूँ। लेकिन अगर हम इमेज की सोर्स देखें ना, ये तो अपने में इधर तो क्लियर आ रही है, गूगल से अगर हमने लेनी है, ये बात हो रही थी हमारी, ठीक है, तो हम पहले ना उस इमेज को, जैसे मैंने ये लेनी है, इसको मैं ओपन कर लूंगा, अच्छा इधर हुई है ओपन, इधर यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, मे भी इसका एड्रेस हो ये, अब आया URL पूरा, क्योंकि URL आएगा HTTPS से, लाइव पड़ा हुआ है ना। अब मैंने किया कॉपी, अब ये चलेगा यहाँ पे, पहले ना वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा था, उसका इंस्पेक्ट कर रहा था, मुझे यहाँ से लेना था कोड। ठीक है। अब सोर्स आई है मेरे पास पूरी HTTPS से, ये देखें HTTPS फलां फलां, ये डोमेन है .com तक, उसके अंदर ये पेजेस हैं, ठीक है। फर्दर फोल्डर और पेजेस हैं, ठीक है, ठीक है। ये पाथ है। अब अगर मैं चेक करूँ तो अब मेरे पास डेफिनेटली आना चाहिए, ये आ गई। ये आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह है, मतलब लाइव इमेज लगानी है तो उसका URL ले आए, लोकल लगानी है तो अपने पास इधर सेव करके सिस्टम में रख लें, इमेज है चाहे वीडियो है, सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों में सोर्स आ रहा है, तो टैग में फर्क क्या है, वो IMG है, बता रहा है मैं इमेज हूँ, और ये बता रहा है मैं वीडियो हूँ। ठीक है। और उसका लाइव लगाना है तो आई फ्रेम कॉपी करके ले आए यूट्यूब से। सर आई फ्रेम में, और जो आपने कल करवाया था जी। रेफरेंस, वो जो एंकर कोड था, हम्म एंकर में और आई फ्रेम में क्या फर्क है? आई फ्रेम लगा है वीडियो लगाने के लिए, जिस तरह इमेज लगा है इमेज लिंक लगाने, लगाने के लिए। वो लिंक के लिए है। वो है कि अगर मैंने आई फ्रेम पे, अब ये देखिए आई फ्रेम से क्या हुआ, आई फ्रेम से वीडियो आ गई, मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे क्लिक करो तो कुछ और ओपन हो, तो वो लिंक अच्छा अब अच्छा। मैं लिंक के अंदर रख लूंगा उसको, आई फ्रेम को ठीक है, ये मैं रेफरेंस ऊपर, लिंक होगा। जी, एच रेफ जो आ रहा है ना रेफरेंस, ठीक यहाँ है। से मैं इसका क्लोजिंग टैग कट करूंगा, बिल्कुल ठीक और है। यहाँ पे जहाँ पे आई फ्रेम खत्म हो रहा है, यहाँ पे या नेक्स्ट लाइन पे की बात है, नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा अच्छा वो कोड फॉर्मेट हो जाता है। इधर आके मैं इसको करना चाहता हूँ, फर्ज करो इस वीडियो को मैं लेके जाना चाहता हूँ ये सर की वेबसाइट पे, इधर गई सीखो पाकिस्तान लेट्स सपोज, तो यही मैं इसका लिंक ले लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और मैं यहाँ आके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब यानी मैंने कहा है कि ये एंकर टैग के अंदर जो भी है ना, उस पर क्लिक होगा तो ये ओपन होगा, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे थ्रो होगा, बेसिकली थ्रो करने के लिए लिंक यूज हेडिंग होता है। करवा रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं हम, अब सीखो पाकिस्तान किस पे हमने लगाया है, ये आई फ्रेम के ऊपर, आई फ्रेम की वीडियो कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है, नहीं ये तो हमने खुद से लगाई थी, आई फ्रेम के नीचे वाली। हाँ, अब ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है,
और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा ये तो चलेगी क्योंकि बटन के ऊपर क्लिक कराया है, लेकिन ये देखें नीचे लिंक बता रहा है, मैंने कहा था ना। और अच्छा ये यूट्यूब का बता रहा है। और जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश, चल गई है ना वीडियो, वीडियो चलने से पहले लिंक बनेगा, ये सीखो पाकिस्तानी से आ रहा है, मैं क्लिक कर दूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो डिले हो यूट्यूब पे। जाएगा। अच्छा ये ना ये हो रहा है डुप्लीकेट, हाँ क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्लिक पे ना वो रखा हुआ है ठीक कि है। वीडियो ओपन करना। ये इमेज या किसी पे लगा सकते हैं, वीडियो तो वो है। अगर मैं यही सेम चीज ना इमेज पे लगाऊंगा ना, वर्क करेगी। वीडियो पे भी करेगी, लेकिन वीडियो को हमने क्लिक पे ऑन कराया हुआ है ना। हम्म। सही ये है। है। अगर यही मैं कॉपी करके कौन सी वाली में जो खुद से लगाई है उस पे भी कर सकते हैं, लाइव वाली पे भी कर सकते हैं। लाइव तो ऑलरेडी सीखो पाकिस्तान की ही इमेज है, उससे उधर जाए। फिर ये क्लोजिंग टैग भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मतलब जहाँ से उसको शुरू और एंड उसके बाहर करना है, सेंटर में रखनी है ये इमेज। वीडियो आपने कर दी है। वीडियो को भी बीच में ले लिया है, अच्छा। तो वीडियो पे भी क्लिक होने पे लेके जाएगा। अब यानी इसके अंदर जितना कुछ भी होगा ना उन सब पे क्लिक होने पे जाएगा। ठीक है। यानी जहां से अंदर नहीं लेना तो आप इससे पहले बंद कर दें। यानी मैं अगर, एक ये पहले बंद कर। हाँ एक पहले, यानी इस इमेज पे लगा रहा था जहां पे इमेज एंड हो रही है, इमेज एंड कहाँ हुई, यहाँ हुई। हम्म। ठीक है ये, एक मिनट ये गलत हुआ है। इमेज एंड हुई हमारी, ऊपर है, ऊपर है, यहाँ पे हम्म। ऑल टैग के बाद। ये क्लोज हो गया, असल में रैप हुआ हुआ है ना तो स्पेस कम है। अब इस पे क्लिक कराएगा, ये उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, वो नीचे आ जाता था। हम्म। अब मैंने यहाँ पे लिंक एंड कर दिया, अब इसको मैं हटा दूंगा नीचे वाले को। अब एंकर टैग शुरू हुआ है इधर से। अच्छा इधर भी उसने साथ दे दिया था, ये मुझे नहीं चाहिए, वो सजेशन में ना उसने दे दिया। मैं कोड फॉर्मेट कर दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। हम्म। तो अब मैं इसको ऐसे कर लूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मेरा फिर थोड़ा क्लीन हो गया। अब एंकर टैग के अंदर पता चल रहा है इमेज है। ठीक। ठीक है। हम्म। अब अगर मैं सेव करके, ये सीखो पाकिस्तान वाली इमेज आ रही है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये अब वो लिंक भी दे रहा है, ठीक। अब ये उधर थ्रो भी कर रहा है वेबसाइट पे, यानी वहीं की इमेज है। ठीक सिंपल है, बात ये देखिए, अगर हम लगाते हैं ए टैग एंकर टैग, तो ये लैंड वहां पे कर देगा। कर अगर देगा। हम देते हैं आई फ्रेम, तो ये उसी के अंदर जो कहीं पड़ी हुई है उसको खोल दे। आई फ्रेम या इमेज, वो तो इमेज लगाने के लिए है या वीडियो लगाने के लिए है। लाइव वीडियो लगानी है तो आई फ्रेम, लोकल वीडियो लगानी है तो वीडियो के टैग से। एंकर टिक का काम ही हो रहा है, वो लिंक है, यानी कहीं पे क्लिक करा के लेके जाना है। वो लैंडिंग कर। चाहे आप किसी टेक्स्ट, ये देखें एंकर टैग को तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, ये कल मैं बताया था। अगर मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, और इसके अंदर जो भी होगा, इधर मैं लिख देता हूँ लिंक, लिख देता हूँ हम्म। या कुछ भी, या क्लिक हेयर। हम्म। सही है, क्लिक हेयर। ठीक है, और इधर मैं जहां थ्रो कराना चाहूंगा, अब क्लिक हेयर पे क्लिक करने के वहां जाएगा, यानी हम्म। अंदर जो होगा वो चाहे आई फ्रेम है अंदर, चाहे इमेज है, टेक्स्ट है, ठीक है। कोई भी डाटा है। सही। बिल्कुल ठीक। तो इसका उससे आई फ्रेम से या वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। ये सिर्फ लिंक है, वो वीडियो लगाने के लिए है और वो इमेज लगाने के। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक हो। अब आखिरी टॉपिक जो वो रह चुका है, इसके बाद टेबल का उसको कराना है। टेबल नहीं क्लियर है आप लोगों का? वो क्लियर मैंने कर भी दूंगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी आप, तो ठीक हो जाएगा। टेबल अगर रिवाइज कराना है तो एक बार मैं करा देता हूँ, अगर चलिए इशू है। कोई इशू बात है नहीं। तो उसमें यह है कि टेबल का टैग है, हर चीज का टैग है। अपन टैग वो क्लोज आ गया, उसके बाद टी आर है। टी आर देखें, ये टेबल बेसिकली हमने डिफाइन किया है। टी आर यानी एक टेबल बना रहे हैं, टेबल में क्या कॉलम और रोज होते हैं। ठीक है, जो टी आर है वो पूरा एक बॉक्स है, रो है, टेबल रो हो जाएगी। ठीक है, टेबल की एक लाइन हो जाएगी। रो कैसे लगती है, ऐसे, हाँ, ठीक। और ऐसे हम गिनेंगे कॉलम को, टी आर। ठीक है, ये टी आर आएगी, इसके अंदर अंदर आना है, टेबल के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टेबल रो के अंदर टी एच, टेबल टेबल हेडिंग हेड। के लिए। टी डी होगा टेबल डाटा के लिए, लेकिन आप वो हेडिंग है एससीओ के लिए टी एच किया है, वरना टी डी से भी काम चल जाएगा, बिल्कुल ठीक। पहले ऐसे चलता था। अब इसके अंदर एक और आप टी एच ले सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये तीन मैंने ले लिया। अब इसमें आप डाटा कोई भी डालेंगे वो हेडिंग बन जाएगी। ठीक है। जैसे, जनवरी से। हाँ, ए बी सी और एक्स वाई भी कर देते हैं, कुछ भी, कुछ भी आप इधर ना, हाँ अपना ठीक। डाटा आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ये हमारी हेडिंग बन गई। हेडिंग बन गई। ठीक है। अब इसके अंदर एक और टी आर आप कॉपी करोगे, कॉपी पेस्ट कर लो या खुद से लिख लो। जल्दी करना है तो कॉपी पेस्ट कर लो, उसको टी जल्दी नहीं है। अब टी ये आर टी डी, टी टी एच हटाना है, अब टी डी आना है, टेबल डाटा आएगा। ठीक है, अब वो तीन है तो ये भी तीन रखने पड़ेंगे, वरना एक कॉलम खाली लगेगा, हम्म। क्योंकि तीन डाटा है ना। इधर वन कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेता हूँ, टू, थ्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया मेरे पास। अब ये टू हो जाएगा। डाटा पे आप इतना फोकस ना करें, वो तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल के अंदर जो होगा वो फिर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ के मैं देखूंगा तो ये टेबल कुछ मेरा इस तरह से, ये सिंपल दिखेगा, कोई बॉर्डर शॉर्डर कुछ भी नहीं है। ये देखें एबीसी के अंदर वन टू थ्री आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस टेबल को एक एट्रीब्यूट दे दूंगा, बॉर्डर,
बॉर्डर 1 कर दूंगा तो एक लाइन का बॉर्डर आ जाएगा, 2 कर दूंगा, इस तरह जितना मोटा सर यहाँ पे थिक। एक क्वेश्चन है, आपने जी जी। कोशिश किया, वहाँ पे बॉर्डर लाल रंग का हो गया, अगर आप इसे मैंने कल कहाँ पे किया लाल तो रंग का ये सर? देखें बॉर्डर लाल हो गया। हाँ ये जो है ना, ये है थीम, ये इस कोड की ना टेक्स्ट करने की थीम है, मैं ये यूज नहीं करता। हम्म, ये मैंने आगे बतानी थी, ये ना कलर इतना कोई मजे का नहीं है, मैं करता हूँ इधर ना एक थीम है एटम के नाम से, वो थोड़ा सा ना टेक्स्ट वगैरह क्लियर लगता है, बल्कि अभी सही कर लेते हैं ताकि आप उस कलर के आदी हो जाओ। हम्म, मैं तो इसका आदमी हूँ, एक एक्सटें मैंने पहले कहा था यहाँ से ना हम प्लगइन है। एक्सटेंशंस कर सकते हैं, प्लगइन्स कह लें, एक्सटेंशंस कह लें, ठीक है। हम्म, ये एटम वाली, ये वाली मैं करता हूँ, ये इंस्टॉल करनी है, फ्री में ही है सारी। ठीक ये ठीक। जैसे इंस्टॉल होगी ना हम्म, तो अप्लाई हो जाएगी, ये ठीक। देखें। ये वैसे बता रहा है कि क्या करेगा, ये वाले कलर है, हाँ, ये थोड़ा सा क्लीन है ठीक। उसकी तरफ। अब देखें ये थीम का कलर, ये एटम करना है, वो डार्क मोड पहले थी डिफॉल्ट, मैंने एटम की कर दी। अब अगर मैं इसको क्लोज करूं, वो मेरा इंडेक्स वाला पेज देखें, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया कलर। अब हमें पता चल रहा है कौन सा एट्रीब्यूट है। अब बस इसमें ना एट्रीब्यूट थोड़ा सा मध्यम है, एट्रीब्यूट एचटीएमएल के वैसे भी यूज नहीं होते, ये तो हम सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, उन आईडी क्लास लगती है, ठीक है। ये हो गया टेबल सर हमारा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए आपने ये टेबल लिखा, अब बाद में अपने बॉर्डर दे दिया। जी। मैंने कल जब इसे कल रिवाइज किया था तो मैंने ना इस बॉर्डर का गैप खत्म कर दिया था, वो खत्म करने से बॉर्डर साथ मिलके ना तो ये दोनों ब्लू हो गए थे, जब मैंने कल उसे करके देखा। देखें कैसे आपने अभी किया तो था। आपने इसमें हाँ जो आपने जैसे किया था वो बताए। ये गैप है ना ये वाला, जी इस जी वाले सर। गैप को यहाँ से मैंने बैक स्पेस देख के खत्म कर दिया, हाँ वो इन दोनों का कलर टेबल सेम हो बॉर्डर गया। बन गया, हाँ। लेकिन उससे हुआ पर ये था कि यहाँ पे जब इसमें फ्रेश किया था, जब हम्म मैंने सेव किया था, तो उसके बाद यहाँ पे ये बॉर्डर नहीं बना, लेकिन बॉर्डर बना हुआ है ना, ये हम्म। खत्म हो जाएगा बॉर्डर। अब क्यों? ये ये खत्म, आ ये गया। एक रो के अंदर हाँ है। वो इसलिए हो गया कि बेसिकली हम टेबल बना रहे हैं, तो टेबल टैग ओपन क्लोज करना है, टेबल के बाद ये तो बन गया पूरा अलग टेब बॉर्डर। टेबल ना बनाना, अब टेबल अच्छा बना ही नहीं, वो सिंपल लिखा हुआ अच्छा टेक्स्ट बन गया। ठीक, टेबल के टैग आएंगे तो ही टेबल बनेगा। स्पेस देना है हाँ उसको। चाहे आप बॉर्डर ना लगाएं, लेकिन वो बॉर्डर नहीं होगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक, टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। जब दो लफ्ज इकट्ठे लिखे जाएंगे तो पढ़े नहीं जाएंगे ना, फिर वो बिल्कुल एक ही वर्ड बन जाएगा ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब देखें टेबल वो बन रहा है, उसके आ रहा है, लेकिन वो ये बॉर्डर है नहीं कि है। अगर आप चाह रहे हैं तीसरा रिकॉर्ड है इसके नीचे, तो जाहिर है टी आर एक और आएगी। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। अगर तीसरा चौथा जितने भी आप इसके नीचे रिकॉर्ड्स चाह रहे हैं, अभी तो डाटा सेम है, आप बाद में डाटा उनके अंदर चेंज कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड आ रहे हैं, बॉर्डर देंगे तो थोड़ा बॉर्डर लुक में आ जाएगा, टेबल लुक में आ जाएगा, ठीक है। मजीद और स्टाइलिंग है इसके अंदर, वो सीएसएस में आगे देखेंगे इनको खूबसूरत करने के लिए ना। चलें, अब ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, पिछला भी रिवाइज हो गया, अब हम आते हैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फॉर्म्स। एचटीएमएल में सबसे अहम और लास्ट वो फॉर्म है। फॉर्म्स और टेबल ये हमेशा ही रहेंगे जब भी हम डायनामिक करेंगे ना। देखिए फ्रंट एंड के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं ना, तब तो टेबल इतना यूज नहीं होगा, मतलब ना होने के बराबर है। मतलब अगर हम इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जो स्टैटिक की मैंने बात की थी, दो तरह की वेबसाइट होती है, स्टैटिक होती है आप नहीं तो उसमें डायनामिक होती है। जो डायनामिक होती है उसमें बैक एंड लगा होता है, यानी तो स्टैटिक जो है वो फ्रंट एंड की वेबसाइट है, जो जिसका डाटा चेंज नहीं होगा, डाटा जो है वो कोडर ही चेंज करेगा, जिसकी वेबसाइट है मालिक वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कोड करके चेंज होगा स्टैटिक से। डायनामिक हम करते इसलिए हैं कि हम ओनर को कहते हैं कि एक एडमिन पैनल दे देते हैं, वो वहां से अपना डाटा खुद चेंज करता है, जिस तरह वर्ड प्रेस के अंदर एडमिन पैनल होता है, आप क्लिक कर करके अपना डाटा खुद चेंज, उसमें कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ही हम एक एडमिन पैनल बना के उसको दे देते हैं ओनर को, वो वहां से अपना डाटा खुद अपलोड करता है। जब वो वाला आएगा, एडमिन पैनल बनेगा, यानी डायनामिक वेबसाइट होगी, स्टैटिक से डायनामिक जब बनेगी तब टेबल का यूज आएगा। ठीक है। अब इसमें लेकिन एक है। फॉर्म का यूज आएगा, फ्रंट एंड में भी आएगा, बैकएंड में तो आएगा ही आएगा, फ्रंट एंड में आएगा। फॉर्म से करते क्या है, फॉर्म से बेसिकली यहाँ तक जितनी भी चीजें थी ना डाटा की, वो हम ले रहे थे, वीडियो लगा रहे थे, डाटा ऐड कर रहे थे, या टेक्स्ट लगा रहे थे H1 पैराग्राफ, या हम टेबल बना रहे थे अपना एक डाटा लिस्टिंग में दिखाने के लिए, यूएलएलआई हमने एक ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर एक लिस्ट बनाई थी, वो डाटा कर रहे थे। फॉर्म है यूजर के लिए, फॉर्म ने आके मतलब यूजर इंटरेक्ट करेगा वेबसाइट से, यानी एक फॉर्म आप चाहते हैं कि जी आपकी वेबसाइट पे कोई आए, वो आके अपना फीस आपने बनाया ही होगा, आपकी वेबसाइट में लाजमी फॉर्म होगा। अगर सीखो पाकिस्तान के एग्जाम, लगा दिया। हाँ हाँ वो गूगल फॉर्म आपने जाहिर है वर्डप्रेस पे वो लगाया होगा, तो मतलब वो फॉर्म है बेसिकली, इधर होगा या कॉन्टेक्ट अस में होगा। अप्लाई नाउ ये है, ये ऊपर बटन मुझे हाँ अप्लाई नाउ बता। का, जी। ये गूगल फॉर्म में लगाया। अब हम बनाने जा रहे हैं ये फॉर्म इस तरह का। अब इसमें क्योंकि स्टाइलिंग भी वैसी है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये जो इनपुट है ये यूजर दे रहा है, ठीक है। अब ये तो हर वेबसाइट में होगा ना, एक सिंपल वेबसाइट तो बन गई, डाटा आ गया, लेकिन जो वेबसाइट का ओनर है वो ये चाहेगा कि यूजर अपना ईमेल देना चाहता है या उसकी कोई सर्विस परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए फॉर्म चाहिए। वो इधर अपना सर्विसेज का सेक्शन दे देगा, चाहे वो पेमेंट लेना चाहता है पेमेंट लगा देगा, पेपॉल लगा ले, स्किल लगा ले, पेमेंट गेटवे मेथड लगा ले, जो कि इधर वो कॉमर्स होता है वर्डप्रेस में, वो जिस तरह होता है, तो उधर आप वो कर लेते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके हमने फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्म किस लिए है? फॉर्म है यूजर ने
वेबसाइट पे इंटरेक्ट करना है, कुछ भी इनपुट अपना देना है, तो उसके लिए सबसे पहले चूंकि फॉर्म है, फॉर्म का नाम टैग भी फॉर्म है, ये चीज़ HTML की अच्छी है, जो चीज़ है बल्कि सारी लैंग्वेजेस की अच्छी है कि उसके अंदर ना, ये असल में ये वाला मिनिमाइज तो कैसे आप होगा, यहाँ से उठा के ऊपर ब्लैक पे क्लिक करें, यहाँ पे इसके ऊपर कवर करूँ पहले। नहीं दिखाइएगा, हाँ जी ये जी, ब्लैक पे क्लिक करें, इसको ऊपर के ऊपर ले तो जाए। ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँ। हाँ चलो। चलो, अब फॉर्म के टैग के अंदर हम, जो कि ये एक्शन उसने खुद से दे दिया, हम ये रिमूव कर देंगे, ये बैकएंड के लिए है। ये है कि फॉर्म में जब डाटा इंटर होगा तो फिर एक्शन कहाँ जाए, ठीक वो हम एक्शन है ना उसको ऐसे कोड पे ले जाते हैं जहां हम फिर वो डाटा डेटाबेस में भेजते हैं। है। ठीक है, तो एक्शन का एट्रीब्यूट तब काम आएगा जब बैकएंड लगेगा फॉर्म पे। अगर सिंपल एक फॉर्म में से इनपुट ले रहे हैं, मतलब फ्रंट एंड के लिए बना रहे हैं, तो एक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी फ्रंट एंड कर रहे हैं, हम कोई डाटा नहीं भेज रहे डेटाबेस में। जब बैकएंड में हम आएंगे तब हम एक्शन का यूज लाएंगे। CSS में करें। नहीं, HTML जावा CSS में एक्शन जावास्क्रिप्ट में करेंगे या PHP पे करेंगे या पाइथन पे करेंगे, जब भी कोई बैकएंड का काम करेंगे ना, उस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। यानी वो यहाँ से फॉर्म फिल करेगा तो एडमिन में जाएगा, जो भी क्यूरी आपके लिए जो अप्लाई करता है तो आपके एडमिन पैनल में आता है, तो वो बैकएंड लगा हुआ है वर्डप्रेस पे ना, वो पीछे बैकएंड पे PHP लैंग्वेज यूज होती है जिसपे वो लगा हुआ है। तो इस पे अभी एक्शन की बारी, एट्रीब्यूट्स काफी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो बैकएंड के यूज के लिए वो आएंगे, तब जब बैकएंड की बारी आएगी तब हम यूज करेंगे। अभी HTML में यह कि आप फॉर्म लिखें, उसके अंदर इनपुट, इनपुट टाइप, ये जब आप ये सेकंड वाला इनपुट टाइप इनपुट लिखेंगे ना, इनपुट का वो टाइप दे देगा, टाइप टेक्स्ट। ठीक है। टाइप टेक्स्ट का मतलब यह है कि मतलब इस ये वो इनपुट है जिसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा। देखिए डाटा की मुख्तलिफ फॉर्म है, नंबर भी हो सकता है, तो नंबर की बारे में हम नंबर लिखेंगे। हो सकता है कि वो एक डेट बता रहा हो फॉर्म, मतलब एक फॉर्म फिल करें, नेम शेम हमने डेट भी तो देनी है। कैलेंडर हो सकता है, वो कैलेंडर देना है, या उसमें हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं, मेल है, फीमेल है, अदर है, वो वाले चेक बॉक्स रेडियो बटन्स होते हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह फॉर्म के अंदर ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो पहली टाइप हो जाती है टेक्स्ट। टेक्स्ट से क्या होगा पहले वो देख लेते हैं, मन बाय मन हम देखते जाएंगे कि बन क्या रहा है, ये नहीं कि हम करते जाएं और बाद में एकदम से ज्यादा। अच्छा, ऊपर वाले सारे कोड को ना बाद में अनकमेंट कर देना, अभी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि वो कोड का हिस्सा ना रहे और हमें ज्यादा नीचे ना जाना पड़े पेज। या एक तरीका होता है हम अलग फाइल बना के काम कर सकते हैं फॉर्म के लिए, या दूसरा तरीका है इसको भी कमेंट कर देंगे बाद में, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ये अब सारा कमेंट हो गया। अब ऐसा उसमें ग्रीन हो रहा था, इसमें ये मध्यम हो रहा है, तो मध्यम हुआ है, इसकी कलर अच्छे हैं। तो फॉर्म में मैंने कर दिया टेक्स्ट, पेज में बॉडी के अंदर सिर्फ फॉर्म जो है वो शो हो रहा है। बाकी अजान हो जाए फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, अब रोक के फिर चलाना जरूरी है वरना सर आपका काम पड़ जाएगा। हाँ, अच्छा हमने ये किया, बाकी कमेंट कर दिया, अब सिर्फ फॉर्म है। इस पेज पे फॉर्म है, फॉर्म का टैग है, उसके अंदर इनपुट है। जैसे टेबल था, टेबल के अंदर TR था, इसके अंदर इनपुट्स ही हैं, इधर सारे इनपुट्स हैं फॉर्म के अंदर, इनपुट फील्ड्स हैं, इनको कहते हैं इनपुट फील्ड्स। तो यहाँ पे आके हमने वो पेज ओपन किया हुआ था, ये रहा। यहाँ मैं रिफ्रेश करूंगा बाकी सब चला जाएगा क्योंकि कमेंट हो गया, ये फॉर्म है ये। अब इसके अंदर मैंने क्या, इसकी टाइप रखी हुई है टेक्स्ट, तो उस वजह से ना जो है वो, ये मैं इसलिए बराबर बराबर में रखता हूँ ताकि मैं टैब वो करूँ तो उधर चला जाए, इधर मेन पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो इधर टाइप में टेक्स्ट कुछ भी टाइप करूंगा, टाइप टेक्स्ट है, अच्छा टाइप टेक्स्ट है। ठीक इनपुट की टाइप ये क्या है, ये कहलाएगा कि इनपुट, इनपुट की टाइप टेक्स्ट है। अगर मैं टाइप टेक्स्ट की जगह कर दूं नंबर, इनपुट टाइप नंबर, तो टाइप नंबर है, क्योंकि अब डाटा हमने सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं लेना, मे भी फोन नंबर हमारा हो, तो अब टाइप जो होगी वो रिफ्रेश पे वो नंबर बन जाएगी। अब कोई भी टाइप करेगा वो होगी नंबर। ये देखें हाँ नंबर है, ये देखें यहाँ से कर सकते हैं, अगर जीरो है तो इधर से नंबर, टेक्स्ट होगा ही नहीं, लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब तीसरी पानी नहीं, अब आप बैठे सर, ये ले आएंगे, आप बता दें, बैठे हैं। जब मुझे बता दें कहाँ से है, मैं पी लिया करूंगा, आप चले जाते हैं गुनाहगार करेंगे सर। ओ अच्छी। आप ये मशीन ले अपनी। अच्छा हमने देखा टेक्स्ट देखा। अच्छा ये मैं ना साथ साथ लिख लेता हूँ ताकि आपको कोड में भी वो नजर आ जाए, फाइल शेयर करेंगे ना कि इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया टेक्स्ट के लिए। दूसरा मैंने एक और इनपुट ले लिया जो हो गया इनपुट टाइप नंबर, हमने देखा नंबर के लिए। अब दो इनपुट्स आ जाएंगे अगर हम जाके देखेंगे ना, ठीक एक होगा है, अब दो आएंगे। जी, और इनका भी डिस्प्ले ना इनलाइन है, हम्म। ब्लॉक होता तो वो नीचे आता। ये क्लियर है, ठीक है। अब इधर मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट, इधर मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता, इधर मैं नंबर ही आएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो
तीसरा एक आ जाता है पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। क्योंकि पासवर्ड होता है सिक्योर, ये नेम दे रहा है पासवर्ड के, ये नेम और आईडी उस चीज के लिए है जब वैल्यू लेके जाएंगे बैकएंड में। नेम भी होगा, वैल्यू भी है, बैकएंड है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये वाले एट्रीब्यूट्स, कुछ और इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं बैकएंड के लिए, यानी कि इनपुट चेंज हो, इनपुट यही रहेंगे पासवर्ड, ठीक है। इसमें दोनों आएंगे, टेक्स्ट भी और नंबर भी। हाँ पासवर्ड तो आप दोनों में दे सकते हो ना, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आपका पासवर्ड शो नहीं होगा, जैसे हम करते नहीं है फेसबुक लॉगिन, तो वो पासवर्ड को हमेशा हम प्रोटेक्ट रखते हैं कि कोई और ना देख सके। आई का बटन। हाँ वो भी लग सकता है, वो आइकन होता है, वो ये सारा कुछ हम करेंगे, वो आइकन है, हाँ ठीक ठीक। वो आइकन्स के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे आके हम इसको इधर रखेंगे, एक इमेज फोटो रखेंगे हाँ आइकन की, आई की, हाँ उसके अंदर ये इनपुट होगा, फिर हम उसको सी एस एस से ना अलाइन इधर कर देंगे, लेफ्ट जीरो, फिर वो उसके इनपुट के अंदर आइकन आ रहा होगा इधर जो होता है, उसको हम शो करके उसको फिर शो करा देंगे पासवर्ड क्लिक करने पे। होता है ना, अब कोई साथ बैठा है तो फेसबुक का मैं पासवर्ड मार, बाकी को भी पता चल जाएगा, ये इसलिए होता है। कोई नहीं बैठा तो वो शो करके भी देख सकता है मैं सही प्रेस कर रहा हूँ। तो इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया। इसके बाद एक होता है, अच्छा ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि दूसरे को पता लगे, यानी कि अब ये टेक्स्ट लिखना है ना, प्लीज, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, LESE, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, यहाँ में नाम लिख सकता है वो, उसको पता चल जाएगा ये है क्या इनपुट, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है। डिजाइन है ये तो बाद में हम जितना बेहतर करते जाएंगे। ये अब उसको ये पता चला इस पे, और अगर मैं चाहता हूँ एक, एक टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है, वह BR टैग, लाइन ब्रेक कहते हैं जिसको ना, यहाँ पे इसके एंड में मैं दे दूंगा BR, बस, ये क्लोजिंग टैग नहीं है क्योंकि इसके दरमियान में कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने कहा था ना इमेज अब वेब। बॉर्डर खत्म, वो खत्म हो हाँ चुका अब ये नेक्स्ट, ये अब इसको ना ब्लॉक कर देगा किसी को, यहाँ से वो नीचे आ जाएगा, है। ठीक है। इसी तरह ही मैं अगर इसको भी करना चाहता हूँ, नेक्स्ट उससे नीचे है तो इसको भी BR दे दूंगा। ठीक। वो इसलिए मैं दे रहा हूँ, जब मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना वो फिर आगे आगे उसका अजीब लगेगा, बिल्कुल ठीक। डिजाइन बेकार लगेगा, ये देख। अब मैं नीचे इसके आगे टेक्स्ट लिख दूंगा, अब नंबर है, प्लीज योर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अब नंबर, एक सेंस बन रही है कि इनपुट है किस चीज के लिए ना। ठीक है। तो आप इसको स्पेस दे दें यहाँ से, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा, और इसको हम पासवर्ड को पासवर्ड कर देंगे, क्योंकि फॉर्म बन रहा है यूजर के लिए, हम उसको ही कुछ ना कुछ कह रहे हैं, ये करो वो करो, प्लीज एंटर पासवर्ड है तो पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने BR नहीं लगाया, नहीं लगाया हुआ है, दूसरे में लगाया, तीसरे में नीचे कुछ देंगे तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अगर आप चाहते नहीं है चिपका पड़ा है बुरा लग रहा है, वो तो हम स्टाइलिंग CSS से करेंगे, ठीक। आप एक और BR दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा जो दिख रहा है उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए दो दे देंगे तो एक और लाइन ब्रेक आ जाएगी, और थोड़ा थोड़ा और नीचे चला जाएगा इस तरह, ठीक है। तब ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे इंटर नेम देना है, इधर नंबर देना है, इधर पासवर्ड बिल्कुल देना है। ठीक। और अगर हम ये तीनों चीजें, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, पहले मैं करता हूँ इसको कॉपी नीचे के लिए, देखो, और इनपुट भी वो देता है वो बताने के लिए ना, मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। इनको मैं अब हटा दूंगा, ये जो कि हैं, इनकी जगह एक और चीज भी हम कर सकते हैं, हम्म। वो है इनके अंदर ही एट्रीब्यूट, कि मैं यहाँ पे आगे जहाँ पे इनपुट टाइप एक एट्रीब्यूट बनाऊं, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। ये अच्छा रहता है, ये बाद में आया था जिसकी वजह से अच्छा रहता है, और यही सेम लाइन में प्लीज एंटर योर नेम कॉपी करके इस प्लेस होल्डर के अंदर प्लेस, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ये तो मैंने एक वैसे लिखा ना, रिक्वायरमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो कुछ भी। कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। सेम ऐसे अब प्लेस होल्डर से क्या होगा कि अब वो मैंने हटा दिए हैं, ये तो कमेंट हो गए ना, ये तीनों नहीं आएंगे, नीचे तीन आएंगे, उनके नीचे टेक्स्ट ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो वो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है प्लीज इंटर योर नेम, और जैसे ही मैं लिखूंगा वो हट जाएगा, हाँ ये जस्ट बताएगा उसको, बिल्कुल ठीक। इंडिकेट कर, ये है प्लेस होल्डर बिल्कुल ठीक। एट्रीब्यूट से। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप प्लेस होल्डर से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा होता है, एक होता है रिक्वायर, वो रिक्वायर जो है वो प्रीफिक्स है। रिक्वायर से क्या होगा, रिक्वायर अगर मैं करूंगा तो ये है कि मैं नीचे जा नहीं जा सकता, यानी यहाँ मैंने अगर नहीं दिया ना,
और मैंने इधर नंबर दे दिया और इधर दे दिया, काम कर रहा है। नहीं ये काम अभी भी करेगा। ये रिक्वायर है, ये पहले वो होगा तो वो नीचे जाएगा। ठीक वो है, कह आ रहा है गया इसको ये। इसको दे के, हाँ वो सबमिट आगे बटन बनाऊंगा। एक और होता है इनपुट, वो होता है इनपुट टाइप। हाँ जब भी वो नीचे जाए, ये है रीड ओनली, ये इस पे आप लिख नहीं सकते, ये रीड ओनली है। देखिए टाइप नहीं हो रहा, रिक्वायर पे लिखना चाहिए। मैं ये थोड़ा हैरान था, मैं देख नहीं आया था। नीचे वाला आ गया। ये रिक्वायर्ड, सेकंड वाला। ये वो नीचे होता नहीं है ना, हाँ। इससे करना पड़ेगा। जब भी मैंने इधर से किया था बटन से। तो ये रिक्वायर पे क्या होगा, ये रिक्वायर को मैं बताने के लिए ना पहले बटन बनाऊंगा, उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए क्यों है। ये रिक्वायर भी बेसिकली तब भी आएगा, मैं बता देता हूँ इसके बारे में, जब ना ये बैकएंड चल रहा होगा, बैकएंड पे काम कर रहे होंगे। कैसे, बैकएंड में जब भी काम करते हैं हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म की सारी फील्ड्स के अंदर जितनी भी फॉर्म की फील्ड्स होते हैं ना बैकएंड में, उसके बाद हम एक बटन बनाते हैं इनपुट टाइप सबमिट। क्योंकि एक फॉर्म तो बन गया, आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, बटन भी लाजमी होता है। टाइप होगी टेक्स्ट, उसकी वैल्यू के अंदर जो आप लिखोगे ना बटन की एट्रीब्यूट वैल्यू का। अच्छा, जो भी फॉर्म होंगे ना, फॉर्म के एंड में इनपुट सारी लेने के बाद, और भी काफी इनपुट्स हैं जो मैं बताता हूँ। सारे इनपुट्स लेने के बाद, जैसे 3 है, और भी 10 8 10 किस्म की और इनपुट्स हैं, वो सारी देने के बाद एंड में हम एक बटन रखते हैं, इनपुट टाइप बटन जिसको देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, अभी टेक्स्ट को मैं कर दूंगा बटन, ठीक। या सबमिट भी कर सकता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। अब हम्म। वैल्यू में मैं इधर लिखूंगा वैल्यू, इस बटन पे क्या लिखा हुआ है, बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी मैं बटन में लिखता हूँ, बटन में सबमिट कर देता हूँ, या ऐड कर दे, डाटा ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बटन में क्या लिखा हुआ है। जैसे क्लिक करूंगा बटन आ गया ऐड। अब रिक्वायर में ये है कि वो कहेगा पहले फील्ड फिल करो, मैं नीचे लिखूंगा ना, जैसे भी ये डाटा लिखा ना, सॉरी नंबर था, नंबर लिखा गया, इधर टेक्स्ट लिखा गया। अब मैंने ऊपर नहीं दिया, लेकिन ये फॉर्म की फील्ड ऐसी थी, फिल करना जरूरी थी, तो मैं ऐड करूंगा, वो डाटा ऐड नहीं करेगा, कहेगा पहले इसको फिल करेगा फिर ऐड होगा। तो रिक्वायर्ड किया हुआ है। हाँ इन पे लगाया नहीं, इन पे लगाऊंगा तो यहाँ पे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, वो कहेगा पहले इसको फिल करो फिर ही आप नीचे आओगे। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इसलिए, ये है बैकएंड के लिए, मैंने वैसे बताया कि प्रीफिक्स है। ठीक है, हमारे भी काम करने, चलो खड़ा रहे आप कोड देखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है जी ऑप्शन। ऑप्शन एक चीज है, तो लेते हैं तो फिर बताता हूँ क्या। ऑप्शन के अंदर वैल्यू है, वैल्यू के अंदर आप जो भी दोगे, इधर टेक्स्ट से दोगे ना, जैसा सिलेक्ट के अंदर आता है ऑप्शन। वही बात है ना, रटे वाली, रटे नहीं है तो। ये सिलेक्ट, सिलेक्ट आएगा ये सिलेक्ट फील्ड होती है वो, ओपन क्लोज हो गई, उसके अंदर आते हैं ऑप्शन। मतलब आप किसी को देते हो कि भाई आप सिलेक्ट करो ऑप्शन, ठीक है। होता है ना वो एक ड्रॉप डाउन बना हाँ हुआ आ हाँ जाता है। हाँ, सही। ये वो है कि मतलब आप किसी को कहते हो आप खुद से सिलेक्ट करो। यहाँ मैं देख देता हूँ तू मेल है फीमेल, वो सारी चीजें ना ठीक। सिलेक्ट वो कर सकता है, मेल हो गया। इसकी वैल्यू में भी वही देना होता है, जब भी सिलेक्ट होता है वैल्यू भी वही। ये वैल्यू वाला टैग बैकएंड वाला इधर आता है। फिलहाल तो ये वैल्यू हम स्टैटिक दे रहे हैं ना, खुद से लिख रहे हैं, वरना वैल्यू में यहाँ पे कोड होगा बैकएंड लैंग्वेज का। उससे ये होगा वो जो सिलेक्ट करेगा वो डाटाबेस में वही डाटा लेके चला गया, यानी वो वैल्यू लेके चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू हटा भी दूं तो कोई मसला नहीं, हम अभी फ्रंट एंड ही सीख रहे हैं, ये बैक एंड के लिए है। ठीक है। ठीक है, ठीक। तो फॉर्म पे बैक एंड लगना ही लगना होता है। अच्छा, एक हो गया फीमेल, दूसरा एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, और अदर्स कर लेते हैं। तो ये 3 अब बन गए ऑप्शंस। अब 3 ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक सिलेक्ट इनपुट बन गया। ये सिलेक्ट, ये सारे इनपुट्स हैं, टेक्स्ट इनपुट है, ये नंबर इनपुट है, ये पासवर्ड इनपुट है, और ये हो गया सिलेक्ट इनपुट। ठीक है, सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन हम तीनों को दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दे रहे हैं, हम ज्यादा भी दे सकते थे लेकिन फिलहाल के लिए हम अपनी से 3, ये मेल आ गया। अच्छा, नंबर इसलिए आ रहा है कि उसको बी आर नहीं लगाया। आपने वो चेंज वैल्यू। हाँ वो तीनों की मेल आ रही है, अभी वैल्यू पे मैं आया भी नहीं, वो इधर अंदर आ रही है, मेल फीमेल। ठीक है ना, तो वैल्यू तो है वैसे भी उधर ले जाने की, ये वाले शो हो रहे हैं। ये नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं चलेगा हमारा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके बाद ऐड का बटन आना चाहिए। तो हमें इसके बाद बी आर दे दें, सिलेक्ट के बाद बी आर दे दें, यहाँ पे 2 बी आर रख के दे देता हूँ। ठीक हो। तो सिलेक्ट इनपुट भी हमारी बन गई, ये देखें ना आप। अब वो करने का क्या है, ये देखें ये तीनों आ रहे हैं, मैं यहाँ पे फीमेल करूंगा फीमेल आ गया ऊपर, अदर्स करूंगा अदर सिलेक्ट हो गया, मेल करूंगा मेल तो ऑलरेडी था ही। तो सिलेक्ट बॉक्स कैसे बनना है कि पहले आगे सिलेक्ट का टैग है,
सिलेक्ट के टैग के अंदर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन का टैग ओपन टैग क्लोज, वैल्यू चले अभी हम हटा भी दें तो कोई वो उसका इश्यू नहीं है, क्योंकि ये बैकएंड के लिए डाटा डीबी में लेके जाएंगे, डीबी में स्टोर होता है जब भी तो डायनामिक रहता है, बाद में भी आप सिलेक्ट करा सकते हो जहाँ भी सिलेक्ट कराना हो। ये बैकएंड की बातें हैं, जब बैकएंड का टाइम आएगा तब हम ये करेंगे। ठीक है, वो हो रहा है हमारा। ठीक ठीक है, है। इसकी विड्थ बढ़ानी है, जो करना है वो हम कर सकते हैं, वैसे तो हम CSS से करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं नहीं जी थोड़ा बहुत दिख नहीं, HTML से करते हैं नहीं सही दिख रहा, तो हम इधर आके वही विड्थ दे सकते हैं। एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट बताए ना इमेजेस के, ये कहीं पे भी आप इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है वो इमेज के लिए था। एट्रीब्यूट किसी भी टैग के अंदर आप यूज कर सकते हैं। इसकी विड्थ बड़ी नहीं क्योंकि सिलेक्ट है, ये इसका बाहर का बॉर्डर है, अंदर के लिए ऑप्शन ही आ रहे हैं ना, ये ऑप्शन में देनी पड़ेगी विड्थ। सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए शायद इस पे HTML की विड्थ अप्लाई ना करे, या फिर मैं दे कम रहा हूँ, 300 ऑलरेडी है। ठीक है, नहीं इससे भी नहीं हुआ, चलें ये जो इसकी विड्थ वगैरह है ना हम CSS से टैकल करेंगे। बहरहाल ऑप्शन इनपुट का ऐसे आएगा, उसके बाद हम सारा CSS से जितना भी खूबसूरत करना है वो कर लेंगे। अगर हम CS जो हमने इसको ऑप्शन ये दी है तीनों, ये वाली, अब जी इन तीनों को हम कहते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, यानी कि ये सेम कोड यहाँ लगाना चाहते हैं हम कि भाई ये जो है ना, ये वाला लाजिम है। नहीं, वो तो ये सिलेक्ट है, वो था इनपुट, इनपुट में रिक्वायर, ऑप्शन पे तो हम ऑप्शन दे रहे हैं ना, रिक्वायर गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब सही सही हो। हाँ वो हम खुद ही उसको दे रहे हैं, वो सिलेक्ट वाला वो करेगा करेगा इनमें से कोई ना कोई। ये चीज़ें कंपलसरी हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनकी, ये लॉजिकल बनी हुई हैं, उस चीज़ के हिसाब से बनी हुई है, मतलब जो उनका यूज़ है जिस भी इनपुट का, उसकी वर्किंग भी वैसे है, यूज़ के हिसाब से वर्क करेगी। ठीक है, अब सिलेक्ट हो गया, इसके बाद एक आता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इनपुट टाइप, ये तो था ना टेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट है जी, टेक्स्ट आप कितना लिख लेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा टेक्स्ट है, यानी ये है हेडिंग के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे वो हेडिंग दे दे या नेम दे दे कुछ भी। एक और है, ये है टेक्स्ट एरिया। हाँ वो बड़ा बॉक्स आ जाता है ना वो, 500 वर्ड। हाँ 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 ज्यादा, ये हो गया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया लिखे, ID वैल्यू ये अभी बैकएंड के लिए है, तो ये अभी हम एट्रीब्यूट हटा देंगे, वो सजेशन में दे रहा है खुद ही। टेक्स्ट एरिया लिखूंगा तो ये ऐसे बनवा देगा, आप इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया बड़ा लिखो, पकड़ के आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। या कॉल रोज भी होते हैं इनके, अगर एक एट्रीब्यूट है, अगर मैं यहाँ के लिखूँ स्टार्ट में, एट्रीब्यूट सारे ओपनिंग टैग में आते हैं। ठीक है, कॉल्स लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 400, तो मैं देखता हूँ इसे कॉलम, यानी कॉलम, कॉलम कितने 400, इतना बड़ा हो गया है, यानी विड्थ। अगर मैं इसको कॉल्स इसके कर दूंगा 300, वो 300 नहीं थोड़े रखूंगा ताकि इतना बड़ा ना हो कॉल। ये मैंने बताया भी एक टेक्स्ट एरिया टैग है। टेक्स्ट एरिया टैग इसलिए है कि ये होता है जैसे हेडिंग के लिए तो ये हो गया ना, मतलब एक नॉर्मल, ये बड़ा है, इसमें आप ज्यादा टेक्स्ट डालना हो ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन ले रहे हो या 200 वर्ड्स का कुछ लिखो, उसके लिए फिर टेक्स्ट एरिया होता है। कुछ भी आप फॉर्म बनाए ना, यूजर कहते हैं कुछ ये दें इतने वर्ड्स इसको, का हो जाएगा। हाँ इतने वर्ड्स का, ये बड़ा बड़ा छोटा भी हो जाता है। और आपने यहाँ से नहीं करना चाहते, आप खुद एक उसको देना चाहते हैं, मैंने इसको कॉल्स 50 दिया तो इतना हो गया विड्थ, जबकि इसकी इतनी थी। अगर मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा विड्थ बढ़ेगी। 50 पिक्सेल्स में कर दिया, ये हाँ पिक्सेल 50 नहीं, ये कॉलम है इनके, है, कॉलम्स है, ठीक है। और रोज जो होंगे इसके वो रोज बढ़ाएगा, यानी अब हाइट बढ़ेगी। हम्म। अब यहाँ मैं 50 कर दूंगा, 50 की भी रोज भी ले लेगा, यानी हम्म। हाइट भी इसकी 50 की जाएगी रो कॉलम से। नहीं, वो 50 आपने ऑलरेडी थी ये रोल यानी। नहीं किया। अच्छा अच्छा, रोल आ गया है। हाँ वो सिलेक्ट में वही मसला आ रहा है मुझे। हाँ रोज में ना मुझे नीचे नजर आता है, मैं इधर से कर लेता हूँ, वो होता नहीं, अब रोज है, जब भी वो अप्लाई भी नहीं हुआ ना। हाँ जी, अब देखें, हाँ 50 बहुत ज्यादा है, तो मैं 20 कर दूँ, आपकी भी बात की लाज रखनी है। ठीक है, आपकी वैसे बात ठीक थी, पूरी है परफेक्ट। तो ये 30 पे किया है, तो ये उसकी रोज भी बढ़ गई हैं, कॉलम रोज के लिए है ना, तो यहाँ से करके आप कर सकते हो। या आप ये दोनों एट्रीब्यूट नहीं देना चाहते, मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, वो पूरा हो जाएगा, एक लाइन पूरी होती है ना, अगर मैं ये दो अभी रिमूव कर देता हूँ, वो डिफॉल्ट जो आ रहा है वो एक साइज दे देगा ऐसे, आप उसको खुद भी, अगर आपका टेक्स्ट ज्यादा हो गया लेट्स सपोज, ऐसे ऐसे ऐसे, वो यहाँ पे स्क्रॉल देता जाएगा आपको, लेकिन आप चाहते हो नहीं स्क्रॉल नहीं बढ़ा हो, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। यूजर जो फॉर्म कर रहे हैं, बेहतर ये है कि रो कॉलम दे दो जितना आप, ठीक जितनी है। विड्थ हाइट आप वेबसाइट पे चाहते हो। ये हो गया, अब इसके बाद भी और भी काफी सारे हैं, जैसे
इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, इनपुट टाइप डेट होता है, डेट के लिए डेट होता है, इनपुट टाइप डेट, ठीक है। तो डेट में देखते हैं क्या आता है, ये आ गई। अब हम ये डेट, ये डिजाइन ऐसे हो रहा है क्योंकि मैं बी आर शी आर नहीं दे रहा, मैं ये दो कॉपी करता हूँ, आगे पीछे दूंगा, और नेक्स्ट सारे हैं इनपुट्स ना इनलाइन ब्लॉक वाले, ठीक है। तो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो बिल्कुल उस ठीक। वजह से ना वो थोड़े बुरे लगते हैं। अब मेल के नीचे आ रहा है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करा सकते हो, आज के 29, वो जो है वो खुद से दे रहा है, और आगे आप मंथ वगैरह भी कर सकते हो इधर से, ठीक हो गया। ठीक है। तो टुडे की डेट रखते हैं, टुडे वाली रख के ये, तो ये डेट का हो गया। इसमें और भी काफी हैं, इस वही वाली बात आ जाती है, रटा नहीं मारना, मैंने भी रटा नहीं मारा हुआ फॉर्म से, तो मैं HTML फॉर्म्स निकाल लूंगा, उसमें और काफी सारे इनपुट्स जो हैं वो आ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक हम जब चीज बना रहे होते हैं हमें भूल जाते हैं, गूगल से फिर देखते हैं कि और कितने हैं। ये देखे ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, ये रेडियो भी हो गया, रेडियो को बटन है, ये वो तो था ना सिलेक्ट में मैंने वो कराया, आप उसको चेक बॉक्स में भी दे सकते हो, इनपुट टाइप चेक होगा मे भी। फॉर्म्स है, एट्रीब्यूट्स हैं, attribute, ये काफी सारे आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है, ये वाला फॉर्म मैं लेके जाता हूँ जी कोड, इससे देखते हैं क्या है, यहाँ पे वो रेडियो बटन वाला है, मैं करके समझाता हूँ। ये फॉर्म मैं अपना आप कॉपी वो कमेंट कर देता हूँ, है। ठीक है। अच्छा, कमेंट इसलिए नहीं, अच्छा कमेंट के अंदर कमेंट नहीं होता, अच्छा। अगर कमेंट करना है तो मुझे इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर ऑलरेडी कमेंट हुआ है। अब ठीक मैं है। मेन को पकड़ के सबको ये बंद कर दिया ताकि क्लोज नजर आए, अब कर ठीक। दिया, ये सारा कमेंट खोलेंगे तो ये सारा कमेंट ही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा वो, अब इंटर इसके नीचे मांगेगा, ऐसे करके इधर आ जाते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं फिर इसको बंद कर देते हैं, ताकि मुझे पता हो नीचे कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ जो मैं कॉपी करके आया हूँ। अब इसमें क्या है जी, पहले व्यू करके देखते हैं फिर इसको बताता हूँ क्या है। ये है, ये चेक बॉक्स है, ये रेडियो बटन बेसिकली चेक है, ये एक इनपुट है, ये तीन टाइप की दी है, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, बोट, जो भी है, ये तीन है, कैसे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इसकी टाइप थी चेक बॉक्स, ये आईडी नेम वैल्यू, वैल्यू तो है उसके उस पर चेक कराने के लिए, बाकी ये दो बैकएंड के लिए हैं, ये दो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट कहीं होना होता है इसलिए बनता है, बैकएंड लगना ही लगना होता है, ठीक है। इस वजह से ये आईडी नेम साथ दे रहा है। आईडी जब भी हम डाटा डेटाबेस में लेके जाते हैं, जब जावास्क्रिप्ट से लेके जाएंगे तो हम आईडी यूज करते हैं, और जब हम PHP पाइथन या जावा लैंग्वेज से करते हैं तो अब हम उससे नेम से लेके जाते हैं वैल्यू, इसलिए, ठीक है। अब ये उसके अंदर टाइप्स दी हुई हैं तीनों, और साथ ये क्या है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स है, फिर उसके नीचे लेबल, लेबल एक इनपुट है, लेबल क्या कर रहा है, लेबल ये लिखा हुआ आ रहा है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेबल से, फिर वही SEO वाली बात आ जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ऊपर कमेंट किया था फॉर्म, यहाँ पे जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखे हैं ना, ऐसे ऐसे से भी आ रहा था, लेकिन मुझे ये लेबल के अंदर लग के रखना चाहिए, SEO के बाद पता चले कि भाई ये इनपुट टाइप का लेबल है, तो उसके लिए भी टैग है, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे लेबल के अंदर रखा गया है आई हैव अ बाइक, ये है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह हम जब फॉर्म बनेंगे तो फिर हम इधर से नेट से भी देख सकते हैं, और कितनी टाइप हैं, यही मेन ना, मेन यही यूज होती है, कौन कौन सी जो मैंने यहाँ पे बता दी हैं आपको, नेम होता है, टेक्स्ट है। नंबर होता है, पासवर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, सिलेक्ट होता है, यही है, चेक बॉक्स है, मतलब 80-90% यही होते हैं, कोई इक्का दुक्का किसी की रिक्वायरमेंट का डिजाइन बनाया फॉर्म और है तो वो हम फिर गूगल करके ले लेते हैं। तो ये हो गई पूरी, और बटन के लिए ना एक और टैग है लास्ट, लास्ट चीज, ये फॉर्म का हो गया हमारा पूरा। यहाँ पे अच्छा लेबल का बताया है। अब इसमें लेबल, जैसे पहले वाला लगा चेक बॉक्स, जी जी जी। तो इसमें वैल्यू बाइक, जो बाइक है हम्म, ये इधर रखी गई है ना बेसिकली, इसलिए है कि ये चेक हो सके, चेक अनचेक हो सके, अभी इन्होंने ना सही से वो अप्लाई किया नहीं क्योंकि स्टैटिक है, तो उसमें होता है कि इनमें से एक ही चेक होता है। ठीक है। लेबल इसमें, इस पे लेबल कहाँ पे, जो अपनी लेबल की बात। लेबल ये है, ये टेक्स्ट है, अच्छा। टेक्स्ट है, ये जो चेक बॉक्स ये गोल है, हम्म, इनपुट टाइप चेक बॉक्स ये गोल है। अगर मैं लेबल इसका रिमूव कर दूं फिलहाल के लिए और मैं सेव करूं, तो पहला बाइक वाला है वो टेक्स्ट होगा ही नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कमेंट, हाँ कमेंट हुआ हुआ है तो शो नहीं हो रहा ना, ठीक है। अच्छा फॉर्म पूरे को कमेंट किया तो चले बाहर आ। पूरा तक खोलना पड़ेगा इसको, जी ठीक सर। है। ये बात, उसमें इसके अब देखें मैंने उसका हटाया तो वो, अब पहले का नहीं है, चेक बॉक्स देखें इनलाइन है तो नीचे आ गया, उसका टेक्स्ट नहीं है ना, तो अब मैं अगर लेबल लेके आऊंगा वापस और अनकमेंट करूंगा तो अब वो दोबारा उधर आ जाएगा। जी सर क्या कह रहे हैं आप।
मतलब ठीक है, ये आगे। इसमें जो लिखा हुआ है ना, आई हैव अ बाइक, ये लिखा हुआ है। हम्म। अभी तो टेक्स्ट आ गया ना, तो लेबल है मुरादी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एसईओ का, इसमें कहाँ पे कनेक्शन आ गया? एसईओ का ये कनेक्शन है कि अब चेक बॉक्स तो है, चेक बॉक्स क्या है, तो उसके आगे हमने टेक्स्ट दे के बता दिया। चेक बॉक्स यानी अगर आपका बाइक है तो इसको चेक करो, हम्म। कार है तो इसको चेक हम्म। करो। ये जो टेक्स्ट दिया है ना, ये बेसिकली इस चेक बॉक्स का लेबल है। ठीक है। एसईओ पॉइंट ऑफ ये है, ये कोई हेडिंग नहीं है, हम्म। ना ही ये कोई पैराग्राफ है, ठीक तो ये एक लेबल है इनपुट ठीक का ना, तो ठीक इसीलिए लेबल टैग में रखा गया। ठीक ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो HTML कंप्लीट है, दो चार या मैक्सिमम पांच छह और टैग्स हो सकते हैं HTML के, जिनका इतना यूज नहीं है, जो भी मेरे माइंड में भी नहीं है। एक है मेरे माइंड में, वो मैं बता देता हूँ। वो है बटन। यानी आप बटन लगाते हो तो एक तो इनपुट टाइप सबमिट से बटन आ जाता है, ये होता है बैक एंड वाला बटन। ये हम्म। जो है ना इनपुट टाइप सबमिट, वो है उस पर डाटा सबमिट होता है, वो फिर दूसरे पेज पे ले जाता है जाता है डीबी वहाँ में। पे। हाँ। एक बटन होता है सिंपल क्लिक करने के लिए, वो ये बटन, इसके अंदर कुछ भी लेंगे, टैग है ओपन क्लोज है बटन का टैग, हम्म। उसके अंदर क्लिक मी लिख दें आप। ठीक है, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, बस ये सिंपल ही बिल्कुल है। ठीक। ठीक है। हम्म। और अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ जैसे H1 के अंदर, ठीक है, कुछ भी मैंने लिखा, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक शेप में आए, ठीक है, तो मैं इसके आगे पीछे ना H1 से बाद LI कर दूंगा, एक टैग है इटैलिक स्टाइल में, जबकि ये सारा कुछ ना होता CSS से है। ठीक है। इसलिए मैं नहीं बता रहा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, या लेकिन वैसे चलो पता हो HTML में ये भी है। मैं इटैलिक कर दूंगा तो ये थोड़ा सा टेढ़ा करके आ जाएगा, इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा LI। ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, नीचे वाला जो टेक्स्ट आएगा ना, ये क्लिक मी वाला बटन आ गया, ये इटैलिक हुआ नहीं क्योंकि ये इसको LI H1 के अंदर है। H1 वो हेडिंग आ जाती है ना, हेडिंग पे LI अप्लाई नहीं हो रहा, इसको ऐसे करके इसका क्लोज नहीं किया था, H1 पे भी अप्लाई होना था, क्लोजिंग स्लैश नहीं थी, ये मिस्टेक थी। ठीक है। नहीं, LI तो जो लिस्ट बनेगी, जब भी वो डॉट्स आ रहे हैं लिस्ट बन रही है ना, मुझे देना था खाली आई इटैलिक के लिए। LI तो है लिस्ट आइटम, हमने वो UL में पढ़ा था ना, ये खाली आई है, ये मिस्टेक है। हाँ, इटैलिक हो गया। हम्म। तो अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ आई की जगह मैं B कर दूंगा, थोड़ा हम्म। टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये इसकी प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट वेट CSS में प्रॉपर्टी है बोल्ड ठीक। करने की, ये बोल्ड टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। तो H1 ऑलरेडी बोल्ड हेडिंग है, अगर यहाँ हम्म। पैराग्राफ होता तो आपको पता चलता कि B अप्लाई हुआ है। H1 ऑलरेडी डिफॉल्ट बोल्ड है, समझ रहे हैं? तो ये जब भी वो अप्लाई नहीं हुआ, अब पैराग्राफ अगर बोल्ड को देखना है तो पहले हमें ये पैराग्राफ पे देखना पड़ेगा, H1 H1 हटाना, पे। H1 हटाना पड़ेगा, और हमें पैराग्राफ सिर्फ रखना पड़ेगा, ताकि डिफरेंस देखने के लिए। पैराग्राफ जो है वो बारीक आएगा, वो बोल्ड नहीं आएगा, ये देख। अब अगर मैं बोल्ड लगाऊंगा तो हमें डिफरेंस नजर आएगा। H1 तो ऑलरेडी बोल्ड है ना। आगे पीछे टैग डाल दिया बस हाँ, आपने एक। जिस ठीक। चीज को करना है ना उसको सेंटर में रखना है, मतलब ठीक। अप्लाई उस पे होगा उन टैग को जो वो बाहर रखना है, क्योंकि बोल्ड कर रहे हैं किसको, वो दरमियान में है। एक सेंस भी है। ठीक है, सेंस। देखो बोल्ड हो गया। इस तरह के टैग्स हैं, मैं भी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इनका यूज ही नहीं है ना। अब यही दोनों चीजें, बोल्ड या इटैलिक, ये सब कुछ CSS से होगा। HTML अब हमारी कंप्लीट है, यही है। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत जो है भी तो उसका यूज नहीं है, वो CSS टैकल करे। इसमें भी काफी चीजें ऐसी बताई हैं जिनका यूज नहीं है, और मैंने इसलिए बताई हैं, चलो आपको पता होगी ये चीजें हैं, कल को कहीं यूज आए भी किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको पता हो, माइंड में आपको कोड याद भी नहीं है तो सर्च कर लो। ठीक है। ठीक ये है। है। यहाँ इसे मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग आप क्लोज कर दें। पहले इसकी